हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का यहाँ पे गति, समय और दूरी, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर है सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। अभ्यास प्रश्न के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। एक आदमी जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 5 मिनट में जिस पुल को पार कर सकता है उस पुल की लंबाई क्या है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान ली कि पुल की लंबाई क्या है, x है। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो गति कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू दूरी x/5। मिनट को आवर्स में चेंज कर दूंगा, डिवाइड बाई 60 करूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएगा, क्योंकि 5 को डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आएगा आप लोगों का x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 75/60 किलोमीटर, यानी कि 5/4 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करूंगा, x बराबर 5/4। किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 1000, और 4 से 1000 250 टाइम जाएगा। 250 इंटू 5 1250, यानी x की वैल्यू 1250 मीटर निकल कर आ जाएगी। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अमित पटना से दिल्ली की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाना शुरू करता है। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है। वह हर 3 घंटे की यात्रा के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। उसे दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगेगा, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। यात्रा का समय बराबर 1000/50, ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 20 घंटे आ गया। आराम करने की संख्या 20/3, 3 घंटे के बाद आराम करता है, यानी कि 6 बार आराम कर रहा है। और आराम का समय एक बार 20 मिनट के लिए आराम करता है, 6 × 20 यानी 120 मिनट, यानी 2 घंटे। तो कुल समय आएगा 20 + 2 यानी कि 22 घंटे आपका आ जाएगा। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। एक कार 330 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित समय में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। उस बाइक की औसत गति क्या है जो कार से 15 किलोमीटर कम दूरी को कार के द्वारा लिए गए समय से 1 घंटे कम समय में तय करती है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। कार के द्वारा लिया गया समय 330/55, यानी कि आएगा 6 घंटे। बाइक की औसत गति 330 में से 15 गया, डिवाइड बाई 6 - 1, ठीक है ना। यानी कि 315/5 यानी कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा आपका निकल कर आ गया, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। दो व्यक्ति ए और बी एक स्थान पी से क्रमशः 3 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करते हैं।
यदि वे विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो 3 घंटे के अंत में वे कितने किलोमीटर दूर हो गए, ये आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। सापेक्ष गति बराबर 3 + 3.5 है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय जो लग रहा है वो 3 घंटे। तो आवश्यक दूरी गति गुणा समय 6.5 × 3 यानी कि 19.5 किलोमीटर। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। 75 मीटर लंबी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करेगी, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से गुणा, इक्वल टू दूरी 75 मीटर और डिवाइड बाई समय टी है। टी बराबर 75 × 18 डिवाइड बाई 20 × 5 यानी 54/4 आएगा, यानी कि 13.5 सेकेंड आ जाएगी आपकी टाइम। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं। एक ट्रेन 100 मीटर लंबी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी यदि इसकी गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लीजिए आवश्यक समय स्मॉल टी है, स्पीड 144 किलोमीटर प्रति घंटा, 144 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगी स्पीड, इक्वल टू डिस्टेंस 100 मीटर डिवाइड बाई टाइम टी। टी बराबर 2.5 सेकेंड। ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। एक मोटर कार 10 घंटे में एक यात्रा करती है। पहली आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरी आधी यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो दूरी ज्ञात करें क्या होगी। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। औसत गति बराबर होता है, जब स्पीड दे रखी हो 2 × x × y/x + y। 2 × 21 × 24 डिवाइड बाई 21 + 24 यानी 112/5। तो दूरी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी दूरी, आप लोग स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 112 डिवाइड बाई 5 और टाइम कितना है इंटू 10 यानी कि 224 किलोमीटर। और ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे समझते हैं। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो गति कितनी है 66, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में सोल्व करूंगा तो गुणा 5/18 कर दूंगा। डिस्टेंस डी है डिवाइड बाई टाइम 18, तो डी बराबर 330 मीटर है।
तो ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं। दो समान लंबाई की दो ट्रेनें क्रम से 10 सेकंड और 15 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को कितने समय यानी कि सेकंड में पार करेगी, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पहली ट्रेन की गति S1 बराबर 120/10 यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी ट्रेन की गति S2 बराबर 120/15 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। आवश्यक समय 120 प्लस 120/12 प्लस 8 240/20 यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो कितना आप लोग यहाँ पे आएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड नहीं 12 सेकंड आएगा, क्योंकि टाइम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 12 सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए अपने स्कूल 15 मिनट देर से पहुंचता है। अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करिएगा, क्या है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ली कि दूरी तो डी है और समय टी है। 10 बराबर D/T+15 इक्वेशन 1, और यहाँ से 12 बराबर D/T+5/60 इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 को डिवाइड करना है समीकरण 2 से, तो 10/12 बराबर T+1/12 डिवाइड बाई T+1/4। 10/12 इक्वल टू 4 × 12T+1 डिवाइड बाई 12 × 4T+1। तो T बराबर 3/4 घंटे आ जाएगा। और डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 10 × 3/4 प्लस 15/60, तो 10 × 60/60 यानी कि 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक आदमी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसकी पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात करेगा कि क्या है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। औसत गति बराबर 2xy/x+y, तो 2 × 70 × 55/125 70 + 55 है, जो कि आएगा 61.6 किलोमीटर प्रति घंटा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक ट्रेन 32.4 सेकंड में अपनी लंबाई के दोगुने प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मान लें कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 2x मीटर। तो 60 × 5/18 इक्वल टू x प्लस 2x डिवाइड बाई 32.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इक्वल टू 1.8 इंटू 60 × 5। 3x इक्वल टू 90 × 6। तो x इक्वल टू 30 × 6 यानी कि 180 मीटर। और प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x यानी कि 2 × 180 360 मीटर। तो यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे समझते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही एक कार 9 घंटे में यात्रा पूरी कर सकती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 40 × 9 यानी कि 360 किलोमीटर। आवश्यक समय आ जाएगा, डिस्टेंस 360 किलोमीटर, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 6 घंटे। और ये ऑप्शन नंबर ए में सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे समझते हैं। यदि ट्रेन की लंबाई 700 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन के द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करें। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। गति बराबर क्या है, दूरी बटे समय है। गति कितनी है आप लोगों की, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 54 × 5/18 इक्वल टू दूरी कितनी है, 700 प्लस 500 मीटर 1200 मीटर डिवाइड बाई टाइम टी। तो टी बराबर 1200/15 सेकंड यानी कि टी बराबर 80 सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। जब व्यक्ति 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 14 बराबर डी बाई टी, इक्वेशन नंबर 1। अब गति कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो 10 की गति से चलेगा तो 10 इक्वल टू डी प्लस 20/टी, इक्वेशन सेकेंड। अब पहली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड करेंगे तो 14/10 इक्वल टू डी बाई टी को डिवाइड करूंगा डी प्लस 20/टी से। तो यहाँ से 14/10 इक्वल टू डी अपॉन डी प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई 14d प्लस 280 इक्वल टू 10d। 4d बराबर 280, 280d बराबर 70 किलोमीटर। तो वास्तविक दूरी 70 माइनस 20 यानी कि 50 किलोमीटर आप लोग यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा। एक कार पहले 39 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करती है जबकि अगली 25 किलोमीटर दूरी 35 मिनट में तय करती है। इसकी औसत गति क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। औसत गति बराबर 39 + 25 डिवाइड बाई 45 + 35 को गुणा करूंगा 1/60 से। 64 गुणा 60 डिवाइड बाई 80 यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे समझते हैं। दो ट्रेनें एक ही समय पर शुरू हुई, एक ए से बी की ओर, दूसरी बी से ए की ओर। यदि वे एक दूसरे को पार करने के बाद क्रम से 4 घंटे और 9 घंटे में बी और ए पर पहुंची, तो दोनों ट्रेन की गति का अनुपात क्या था, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सूत्र से आवश्यक अनुपात बराबर स्क्वायर रूट ऑफ बी टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। स्क्वायर रूट बी है आपका 9 और ए है आपका 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, तो 3:2 आपका आंसर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पे समझते हैं। एक ट्रेन जो अपनी सामान्य गति के 7/11 पर चल रही थी, 22 घंटे में एक स्थान पर पहुंची। यदि ट्रेन अपनी सामान्य गति से चलती तो कितना समय बचाया जा सकता था, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। सामान्य गति पर मान लें कि सामान्य समय स्मॉल टी है, तो स्मॉल एस बराबर स्मॉल डी बाई टी। 7/11 इंटू स्मॉल एस बराबर डी बाई 22। समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। स्मॉल एस डिवाइड बाई 7/11 स्मॉल एस इक्वल टू डी बाई टी को डिवाइड करूंगा डी बाई 22 से। 11/7 इक्वल टू 22 टी, टी बराबर 14 आवर्स। तो बचाया गया समय बराबर 22 - 14 घंटे यानी कि 8 घंटे। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे समझते हैं। यदि 200 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में ट्रेन की लंबाई के बराबर प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दी गई है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। ट्रेन की गति बराबर 200 + 200/20 यानी कि 400/20 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 गुणा इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करूंगा तो 18/5 से गुणा किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो यहाँ से कह देंगे सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ पे समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर 3 घंटे में यात्रा करता है, तो 5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है 10 से 1/5 किलोमीटर, समय है 3 घंटे। 10 से 1/5 को डिवाइड करूंगा 3 से, यानी 10 से 1/5 होता है 51/5 और गुणा 1/3 यानी कि 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आवश्यक दूरी बराबर गति गुणा समय। तो गति 17/5 और समय कितना है, 5 घंटे। तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 17 किलोमीटर।
तो बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन की समरी यहाँ पे देख लेते हैं। गति, समय और दूरी मूल अवधारणाएं। गति क्या होती है? वह दर जिस पर कोई वस्तु दूरी तय करती है, इसकी गणना गति बराबर दूरी बटे समय के रूप में की जाती है। समय वह अवधि जिसके दौरान गति होती है, इसकी गणना समय बराबर दूरी बटे गति के रूप में तय की जाती है। और दूरी क्या होती है? तय की गई रास्ते की कुल लंबाई, इसकी गणना दूरी बराबर गति गुणा समय के रूप में की जाती है। सूत्र, गति क्या होती है? गति बराबर दूरी बटे समय। समय क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे गति। और दूरी क्या होती है? गति गुणा समय। औसत गति देख लेते हैं यहाँ पे। मूल अवधारणा, औसत गति तय की गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। यह समग्र प्रदर्शन का माप देता है। सूत्र बराबर क्या होता है इसका? औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। रेलगाड़ी, मूल अवधारणा, ट्रेन की समस्याओं में अक्सर ट्रेनों की गति, समय और दूरी की गणना शामिल होती है, जो त्वरण, मंदी और स्टॉप जैसे कारकों के कारण अधिक जटिल हो सकती है। सामान्य परिदृश्य, पार करने का समय, किसी ट्रेन को उसकी लंबाई और गति के आधार पर किसी बिंदु या किसी अन्य वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म या सिग्नल को पार करने में कितना समय लगता है, इसकी गणना करना। सापेक्ष गति, जब दो ट्रेनें विपरीत या एक ही दिशा में चल रही हो तो उनकी सापेक्ष गति की गणना करके निर्धारित किया जाता है कि वह कब मिलेगी या उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।